उनकी इन्हीं 8 पत्नियों का जिक्र भी है। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण ने और भी विवाह किए। उन्होंने उसका वध किया और सभी कैद कन्याओं को मुक्त कराया। श्री कृष्ण ने 16,100 प्रतिरूप धरे और उन्होंने एक साथ सबके साथ 16,100 रूपों में प्रकट होकर विवाह किया। श्री कृष्ण अपने प्रतिरूप बनाकर अपनी सभी पत्नियों के साथ रहते थे। पुराणों में उनकी इन्हीं 8 पत्नियों का जिक्र भी है। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण ने और भी विवाह किए। उन्होंने उसका वध किया और सभी कैद कन्याओं को मुक्त कराया। श्री कृष्ण ने 16,100 प्रतिरूप धरे और उन्होंने एक साथ सबके साथ 16,100 रूपों में प्रकट होकर विवाह किया। श्री कृष्ण अपने प्रतिरूप बनाकर अपनी सभी पत्नियों के साथ रहते थे। भगवान श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, परंतु उनका विवाह उनसे नहीं हो सका। श्री कृष्ण ने पहले एक एक कर 8 विवाह किए, लेकिन बाद में उन्होंने एक साथ 16,100 विवाह किए। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पहली पत्नी है, जिनके साथ उन्होंने भागकर शादी की। भालू राजा जाम्बवन की बेटी जाम्बवती उनकी दूसरी पत्नी है। सत्यभामा उनकी तीसरी पत्नी है। उनकी चौथी पत्नी कालिंदी है, जो यमुना देवी का दूसरा नाम है। कोसल की राजकुमारी सत्या उनकी 5वीं पत्नी है। अवंती की राजकुमारी मित्रविंदा और कैकेयी की राजकुमारी भद्रा भी श्री कृष्ण की 6ठी एवं 7वीं पत्नियां और मद्र की राजकुमारी उनकी 8वीं पत्नी थीं। इतिहास में अथवा पुराणों में उनकी इन्हीं 8 पत्नियों का जिक्र भी है। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण ने और भी विवाह किए, और वो भी 16,100 से अधिक। क्यों? चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण अपने प्रतिरूप बनाकर अपनी सभी पत्नियों के साथ रहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर नामक एक दैत्य ने अपनी माया शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था। उसने कई राज्यों की राजकुमारियों और संतों की स्त्रियों को अपने पास बंदी बना लिया था और सबकी बलि देना चाहता था। जब नरकासुर का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया, तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन एक श्राप के अनुसार नरकासुर की मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही संभव थी। इसीलिए श्री कृष्ण उसका संहार करने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाकर ले गए। उन्होंने उसका वध किया और सभी कैद कन्याओं को मुक्त कराया। दैत्य के कारावास से मुक्त होने के बाद जब ये कन्याएं अपने घर पहुंची, तो समाज और परिवार ने उन्हें चरित्रहीन कहकर अपनाने से मना कर दिया। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से मदद मांगी और श्री कृष्ण ने 16,100 प्रतिरूप धरे और उन्होंने एक साथ सबके साथ 16,100 रूपों में प्रकट होकर विवाह किया। शास्त्रों में भगवान कृष्ण की इन पत्नियों को पटरानियां कहा गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने इन सबसे विवाह नहीं किया, बल्कि इन्होंने उन्हें अपना पति मान लिया। जबकि अन्य मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण अपने प्रतिरूप बनाकर अपनी सभी पत्नियों के साथ रहते थे और उन्होंने कभी किसी के साथ न तो अन्याय किया और न कभी किसी को उसके अधिकार से वंचित किया। उन्होंने सबको पति का प्रेम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण के 1,61,080 पुत्र भी थे। उनकी सभी पत्नियों के 10-10 पुत्र थे और एक एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी। इसी गणना के अनुसार कृष्ण के 1,61,080 पुत्र भी थे। 61,080 पुत्र और 16,108 पुत्रियां थीं।